दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को राम राम। दोस्तों आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में और दोस्तों क्या है संघर्ष बैच में आप सभी का स्वागत है। हमने दोस्तों पिछली क्लास के अंदर महाराणा कुंभा को चालू किया था। दोस्तों किसको? महाराणा कुंभा को। और महाराणा कुंभा का दोस्तों ध्यान रखना नाम क्या है? कुंभकर्ण है। इन्हें क्या है दोस्तों? कुंभकर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंभकर्ण। और इन्हें हम प्यार से क्या है कुंभाजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कुंभा कहते हैं। और इनका जो शासन काल था दोस्तों वो हमने देखा था कि 1433 से लेकर दोस्तों कब तक था? 1468 तक इनका शासन काल रहा। कब तक रहा दोस्तों? 1433 से 1468 तक इनका शासन काल रहा था दोस्तों। ये बात हमने पिछली क्लास में की। फिर हमने इनके जीवन परिचय की बात की दोस्तों कि इनके जीवन में कौन कौन थे दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था, इनके बारे में हमने जाना था दोस्तों। तो मैं बता देता हूं दोस्तों इनका जन्म कब हुआ। तो जन्म हुआ था 1423 में। इनका राज तिलक हुआ था दोस्तों 1433 में। इनकी माता का नाम था दोस्तों सौभाग्य देवी। क्या नाम था? सौभाग्य देवी था दोस्तों। इनके पिता का नाम मोकल था। आप सभी को पता है पिता का नाम क्या था दोस्तों? मोकल था। फिर हमने इनकी पत्नी की बात की दोस्तों। तो पत्नी का नाम क्या था? कुंभल मेरू। क्या था नाम दोस्तों? कुंभल मेरू था। और फिर हमने बात की थी कि इनके दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र था राइमल और इस राइमल का छोटा भाई था उद्दा। कौन था दोस्तों? उद्दा था। फिर हमने इनकी एक पुत्री की बात की। पुत्री का नाम है दोस्तों, क्या नाम है? पुत्री दोस्तों, पुत्री का नाम आता है रमाबाई। क्या नाम आता है दोस्तों? रमाबाई नाम आता है। और इस रमाबाई को दोस्तों हम इतिहास में क्या है वागीश्वरी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों? वागीश्वरी। इस वागीश्वरी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। फिर हमने इनके गुरु का नाम की बात की दोस्तों। तो गुरु का नाम क्या था? हीरानंद था। क्या नाम था दोस्तों? हीरानंद। और इनके जो संगीत गुरु थे दोस्तों वो संगीत गुरु कौन थे दोस्तों? बताइए जल्दी से। तो इनके जो संगीत गुरु थे वो थे सारंग व्यास। कौन थे दोस्तों? सारंग व्यास थे। ये बात हमने की दोस्तों। इसके बाद हमने इनके क्या है उपाध्याय की बात की। तो इनकी उपाध्याय के अंदर दोस्तों हमने जो बड़ी बड़ी उपाध्याय देखी थी। पहली तो इनकी दोस्तों ध्यान रखना अभिनव भट्टाचार्य। क्या है दोस्तों? अभिनव भट्टाचार्य। इसे हम दोस्तों क्या है नव्य भारत भी कहते हैं। नव्य भारत भी कहते हैं। फिर हमने दोस्तों जो दूसरी उपाधि देखी थी उसको हमने क्या है हाल गुरु या सेल गुरु कहा था। क्या कहा था दोस्तों? हाल गुरु या सेल गुरु। तीसरी उपाधि हमने दोस्तों क्या है छाप गुरु भी कहा था दोस्तों। क्या कहा था? छाप गुरु। चौथी हमने देखी थी दोस्तों अश्वपति देखी थी। कौन सी दोस्तों? अश्वपति। पांचवी हमने दोस्तों नरपति देखी थी। छठी हमने जो देखी थी दोस्तों वो क्या देखी थी? दान गुरु देखी थी। हिंदू सुल्तान देखी थी। कौन सी दोस्तों? दान गुरु देखी थी। हिंदू सुल्तान देखी थी दोस्तों। हिंदू सुल्तान। इसी प्रकार से हमने और कई उपाध्याय देखी, जैसे राजगुरु देखी, चाप गुरु देखी थी दोस्तों। और क्या है नाटक राज, नाटक करता। इस प्रकार से हमने इनकी कई उपाध्याय देखी दोस्तों। ये तो उपाध्याय देखी। उपाध्याय के बाद इनके जीवन की समस्याएं देखी। और चार समस्याएं हमने क्या है कुंभाजी के जीवन में देखने को मिली। पहली समस्याएं दोस्तों हमें देखने को मिली कि जो कुंभाजी है इनके पिता मोकल की हत्या क्या है मेहपा पंवार के कहने पर किसने? चाचा व मेरा ने की थी। तो इनके पिता के हत्यारों से क्या है बदला लेने वाली समस्याएं देखी। दूसरी समस्याएं हमने देखी कि जो रणमल राठौर था हंसाबाई का भाई, उसका क्या है मेवाड़ में बढ़ता प्रभाव देखा था। तो ये समस्याएं थी। तीसरी बात हमने की थी कि क्या है मालवा के महमूद खिलजी की क्या थी? समस्याएं थी। चौथी समस्या हमने गुजरात की देखी थी दोस्तों। इनके अंदर हमने पहली समस्याएं तो देख ली थी कि चाचा व मेरा और मेहपा को मारने के लिए, मौत के घाट उतारने के लिए, इस समस्या की जड़ को खत्म करने के लिए क्या है कुंभाजी मारवाड़ से किसको बुलाते हैं दोस्तों? मारवाड़ से क्या है कुंभाजी
हमारे रणमल राठौड़ को बुलाते हैं और ये रणमल राठौड़ जी मेवाड़ में आकर क्या है, चाचा मेरा को और मेहपा को मौत के घाट उतारने से पहले किसको उतार देते हैं, राघव देव को उतार देते हैं। किसको दोस्तों, राघव देव को उतार देते हैं। ये राघव देव दोस्तों किसका भाई था, तो जो चूड़ा था दोस्तों, राणा चूड़ा लाखा का पुत्र, उसका छोटा भाई था। और कुंभा दोस्तों क्या है, इस रणमल राठौड़ को तो चाचा मेरा और मेहपा को क्या है मारने के लिए बुलाया था, लेकिन क्या है ये राघव देव को मार देता है, क्योंकि रणमल के बीच में दोस्तों क्या है मेवाड़ प्राप्त करने के लिए ये राघव देव आता था, क्योंकि राघव देव को चूड़ा ने क्या है कुंभा की क्या है दोस्तों मोकल के संरक्षण के लिए छोड़ कर गया था, लेकिन संरक्षक कौन बन गया, रणमल बन गया और सब मेवाड़ के अंदर करता धरता ये बन गया। तो ये इस रणमल के लिए समस्या कौन कर रहा था, राघव देव, तो इसको रास्ते से हटा दिया। ये बात हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दोस्तों। मैंने कहा था कि इनके कुंभाजी के उपाधियों से प्रश्न निकलते दोस्तों, तो मैं आपके सामने 2 प्रश्न लेकर आया हूं। तो कौन कौन से प्रश्न है, किस भर्ती में आए हुए हैं दोस्तों, तो वो प्रश्न आप देख सकते हो। 2 प्रश्न लेकर आया हूं। पहला प्रश्न है कि हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है। दोस्तों प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे। तो पहला प्रश्न है कि हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है। महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को, राणा कुंभा को, राणा हमीर को कहा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कि हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है, तो दोस्तों राणा कुंभा को कहा गया है। किसको कहा गया है, राणा कुंभा को। यह प्रश्न आया है आरो प्लांट पाथो 2022 जैन एग्रीकल्चर 2022 के अंदर, यानी कि 2022 के अंदर ये 2 भर्तियां हुई थी, इन दोनों में यह प्रश्न आया था। अगला हमारा प्रश्न है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, नागभट प्रथम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महाराणा कुंभा, विकल्प बी। यह प्रश्न भी दोस्तों 2 भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है, पुलिस कांस्टेबल की 2018 में, पटवार मेंस 2021 में। दोस्तों ये जो प्रश्न लेकर आया हूं मैं, इस प्रकार के कई सारे कुंभाजी के प्रश्न हैं। मैं तो सिर्फ आपके सामने 2 प्रश्न लेकर आया हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों किसी ना किसी भर्ती के प्रश्न हैं। मैं किसी एक भर्ती को टारगेट करके क्या है, मैं इतिहास विषय नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इतिहास विषय को टारगेट कर रहा हूं कि इतिहास विषय का प्रश्न किसी भी भर्ती में आ जाए, कहीं से भी प्रश्न आ जाए इतिहास विषय को लेकर दोस्तों, तो आपका प्रश्न इतिहास विषय से गलत नहीं होना चाहिए। यानी कि हम जो इतिहास विषय पढ़ रहे हैं उस इतिहास विषय से कहीं से भी, कैसे भी, किस प्रकार का भी प्रश्न निकाल दे, लेकिन हमारा प्रश्न क्या है, परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य यही है कि इतिहास विषय से कहीं से भी प्रश्न आ जाए हमारी राजस्थान की किसी भी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में, लेकिन प्रश्न एक भी हमारे सिलेबस के, हमारी क्लास से, हमारे नोट से बाहर नहीं निकलेगा दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुंभाजी की पहली समस्या की। हमने बात की थी कि चाचा मेहरा और मेहपा को दोस्तों क्या है, ये समस्या थी अपने पिता के हत्यारों की, तो वो खत्म हुई दोस्तों। दूसरी समस्या है कि मारवाड़ का क्या है, मेवाड़ में बढ़ता प्रभाव दोस्तों। तो इस समस्या को अच्छे से समझते हैं, फिर हम मालवा के महमूद खिलजी के प्रथम के साथ जो संघर्ष हुआ उस संघर्ष की बात करेंगे। लेकिन पहले रणमल राठौड़ का मेवाड़ में बढ़ता प्रभाव, इस समस्या की क्या है बात कर लेते हैं कुंभा की। हम दोस्तों हमने कहा कि जो हम हैं मेवाड़ के अंदर क्या है, रणमल राठौड़ का बढ़ता प्रभाव देखने वाले हैं। तो इस प्रभाव को हम देख लेते दोस्तों। मेवाड़ में रणमल राठौड़ का, किसका दोस्तों, रणमल राठौड़ का बढ़ता प्रभाव। अब दोस्तों बढ़ता प्रभाव यानी कि जो हमारे मेवाड़ है, इस मेवाड़ के अंदर क्या है, रणमल राठौड़ अपनी चलाने लग गया। क्या करने लग गया दोस्तों, अपनी चलाने लग गया। देखना और समझना दोस्तों, यह तो है हमारा मेवाड़, मैं इस मेवाड़ की बात कर रहा हूं दोस्तों, और यह है हमारा
मारवाड़ दोस्तों, क्या है? मारवाड़ है दोस्तों। और यहां के शासक कौन है दोस्तों? कुंभा है। कौन है शासक यहाँ के दोस्तों? यहाँ के जो शासक है वो है कुंभा। कौन है दोस्तों? कुंभा मेवाड़ के। और मारवाड़ के शासक कौन है दोस्तों? रणमल है। कौन है? ध्यान रखना दोस्तों, रणमल शासक है दोस्तों। अब बात क्या बनती है, कैसे बनती है, समझना। मेवाड़ के दोस्तों कौन है? कुंभा। कुंभा जी क्या करते हैं? अपने पिता के हत्यारे। कौन है दोस्तों? अपने पिता के हत्यारे। अपने पिता के हत्यारे। जो अपने पिता के हत्यारे थे, उन हत्यारों को दोस्तों क्या है? मौत के घाट उतारने के लिए क्या है? मारवाड़ से क्या है दोस्तों? रणमल राठौड़ को बुलाते हैं। कहां पर? मेवाड़। कहां बुलाते दोस्तों? मेवाड़ बुलाते हैं कि रणमल जी आइए हमारे मेवाड़ में, हमारे एक समस्या आई है। समस्या यह है कि जो आपका भांजा है, अब दोस्तों समझना, इस कुंभा के पिता कौन थे दोस्तों? तो पिता का नाम आता है मोकल। क्या नाम आता है दोस्तों? मोकल। इस मोकल की माता का नाम क्या है दोस्तों? हंसाबाई। क्या नाम है? हंसाबाई दोस्तों। तो इस हंसाबाई का भाई कौन है दोस्तों? तो भाई रणमल है। कौन है दोस्तों? भाई रणमल है। तो रणमल के क्या लगेगा? मोकल। मोकल के मामा रणमल। अब दोस्तों मोकल के मामा जब रणमल हैं, तो कुंभाजी भी क्या कहेगा? रणमल को मामा जी कहेगा। अपने पिता के मामा को हम क्या कहते हैं? मामा ही कहते हैं ना। तो उसी प्रकार कुंभा रणमल के पास मारवाड़ के अंदर संदेश पहुंचाता है कि मामा जी मेवाड़ में आइए, मेवाड़ में एक समस्या हुई है। और समस्या ये हुई है कि मेरे जो पिता है मोकल जी, और जो आपके बांजा है, किनके दोस्तों? रणमल जी के जो बांजा है, वो बांजा कौन है दोस्तों? बांजा मोकल जी है। तो जो बांजा है मोकल आपका, उनकी हत्या क्या है? इन तीन लोगों ने कर दी मिलकर। किस किसने की? तो एक का नाम है चाचा, एक का नाम है मेरा, और एक का नाम है मेहपा पंवार। इन तीन लोगों ने मिलकर की है। तो क्या है? आप मेवाड़ आइए और हमारी सहायता कीजिए, इनको क्या है? मौत के घाट उतारने के लिए, इनकी क्या है? समस्या खत्म करने के लिए। तो रणमल जी क्या है? मेवाड़ आते हैं। मेवाड़ आने पर दोस्तों क्या है? अपने कामकाज में लग जाते हैं। कामकाज में लगते हैं, साथ ही साथ क्या है? मेवाड़ के अंदर पहले से इन्होंने प्रभाव जमा रखा था। मेवाड़ में क्या है दोस्तों? मोकल के समय ही क्या है? उच्च पदों पर क्या है? अपने उच्च पदों पर दोस्तों क्या है? उच्च पदों पर क्या दोस्तों? मंत्री नियुक्त कर रखे थे। और ये मंत्री नियुक्त कौन कर रखा था दोस्तों? तो रणमल जी राठौड़ कर रखे थे। तो ये रणमल जी राठौड़ दोस्तों क्या है? इन मंत्रियों की सहायता से दोस्तों क्या है? काम करने लगे। लेकिन दोस्तों मेवाड़ के अंदर एक राघव देव नाम का व्यक्ति था। कौन था दोस्तों? राघव देव व्यक्ति। राघव देव व्यक्ति को क्या है? अच्छा नहीं लगा रणमल राठौड़ को क्या है दोस्तों? मारवाड़ से बुलाना और इस समस्या से निपटने के लिए। और इसके चलते राघव देव और क्या है? रणमल राठौड़ के साथ अनबन हो गई। किसके साथ दोस्तों? रणमल राठौड़ के साथ। इस अनबन से क्या है? रणमल राठौड़ इस राघव देव की हत्या कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों? अपने सेनाओं से क्या है? अपने जो सेनापति थे, जो मंत्री थे, उनसे क्या है? इस राघव देव की हत्या करवा देता है। जब इसकी हत्या होती है दोस्तों, तो क्या है? धीरे धीरे रणमल अपनी मर्जी का करने लग जाता है, क्योंकि इस रणमल को क्या है? कुंभा कुछ नहीं कहता। कुंभा इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये अपने पिता के हत्यारों को क्या है? पहले मौत के घाट उतारना चाहता था। इसलिए कुंभा जी इस रणमल को कुछ नहीं कहते। तो रणमल को ऐसा लगता है कि मैंने मेवाड़ के खास आदमी को क्या है? मार दिया है, उसकी हत्या करवा दी, लेकिन कुंभा जी मुझे कुछ नहीं कहा। इसका मतलब कि मैं मेवाड़ में जो चाहे वो कर सकता हूं, लेकिन मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो क्या करते हैं दोस्तों? ये रणमल जी मेवाड़ में अपनी मन मर्जी से रहने लगते हैं, मन मर्जी से करते हैं।
तो इसके तहत दोस्तों जो मेवाड़ के सरदार थे, सामंत सरदार, यह सामंत सरदार क्या है, असंतुष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों, असंतुष्ट हो जाते हैं। अब ये असंतुष्ट होते हैं तो क्या है दोस्तों, कुंभाजी को समस्याएं होती है, आपत्ति होती है, दिक्कत होती है। कुंभाजी को यह समस्या इसलिए होती है क्योंकि मोकल की जो हत्या हुई थी वो हत्या दोस्तों इतिहास में तो यह बता दिया जाता है कि क्या है, मोकल ने तो चाचा मेरा का क्या अपमान किया था, लेकिन वो अपमान वाली घटना भी सही है। लेकिन जब हम इतिहास को खदेड़ते हैं, विचार करते हैं, तो एक घटना यह आती है कि इस रणमल राठौड़ ने क्या है, मेवाड़ में उच्च पदों पर अपने मंत्री नियुक्त किए थे, अपने सेनापति नियुक्त किए थे, जिसके चलते ये क्या है, ये जो सेनापति थे ये नाराज हुए थे और उसी के चलते क्या है, मोकल की हत्या की थी। ये घटना क्या है, ये घटना कुंभा के दिमाग में दौड़ी और कुंभा के दिमाग में इस प्रकार से दौड़ी दोस्तों कि कुंभा को लगा कि जिस प्रकार से मेरे पिता की गलती के कारण चाचा और मेरा और मेहपा पवार ने क्या है, मेरी पिता की हत्या की, यदि मैंने इस रणमल को नहीं रोका, राघव देव की हत्या तो कर दी कोई बात नहीं, लेकिन अब मैंने इस रणमल को नहीं रोका तो शायद तक मेरी भी हत्या हो सकती है, और मेरी हत्या होती है तो दोस्तों क्या है, इस मेवाड़ से दोस्तों जो गुहिल वंश है, इस गुहिल वंश की जो राणा शाखा है उसका शायद अंत हो सकता है। तो क्या है दोस्तों, कुंभाजी का जो पहली समस्या थी वो जैसे ही समाप्त होती है, कुछ समय बाद दोस्तों क्या है, कुंभाजी मालवा एक संदेश पहुंचाते हैं। कहां पर दोस्तों, मालवा संदेश पहुंचाते हैं। और मालवा के अंदर किसके पास संदेश पहुंचाते हैं, तो राणा चूड़ा के पास संदेश पहुंचाते हैं। किसके पास दोस्तों, राणा चूड़ा के पास। ये राणा चूड़ा कौन था दोस्तों, आपको पता होगा। तो ये जो राणा चूड़ा है ये मोकल का सौतेला भाई था। किसका दोस्तों, मोकल का। और लाखा का ज्येष्ठ पुत्र था। किसका दोस्तों, लाखा का ज्येष्ठ पुत्र। यह हमने पहले पढ़ चुका है तो आपको पता होगा दोस्तों, लाखा का ज्येष्ठ पुत्र था और मोकल का क्या है, सौतेला भाई था। तो इस राणा चूड़ा के पास कुंभाजी संदेश पहुंचाते हैं। संदेश ये पहुंचाते हैं कि राणा जी, चूड़ा जी, मेवाड़ को आपकी सहायता है। किसको, मेवाड़ को आपकी सहायता है। आपके पीछे ये घटनाएं हो चुकी है मेवाड़ में। क्या क्या हो चुकी है, जैसे ही आप मेवाड़ छोड़कर गए और मालवा में रहने लगे, उसके कुछ ही दिनों बाद क्या है, रणमल जी ने मारवाड़ पर अधिकार करके मारवाड़ के मंत्रियों को मेवाड़ में उच्च पदों पर क्या है, नियुक्त किया। जिसके चलते क्या है, मेवाड़ के सरदार क्या है दोस्तों, नाराज हुए और नाराज होकर क्या है, मेरे पिता मोकल की और आपके भाई की क्या है, हत्या कर दी। इनका बदला लेने के लिए, अपने पिता के हत्या का बदला लेने के लिए मैंने मारवाड़ से रणमल राठौड़ का साथ मांगा। रणमल राठौड़ मारवाड़ से मेवाड़ आए। चाचा मेरा और मेहपा पवार को मारने से पहले क्या है, आपके छोटे भाई राघव देव की क्या है, हत्या कर दी। इससे क्या है, मेवाड़ के जो सरदार है असंतुष्ट हुए, लेकिन फिर भी मैं क्या है, शांत बना रहा, क्योंकि मुझे मेरे पिता के हत्यारों का बदला लेना था। अब मैंने मेरे पिता के हत्यारों का बदला भी ले लिया। अब मुझे नहीं, इस मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है। यदि आप आते हो, मेवाड़ की सहायता करते हो, तो इस मेवाड़ में जो राणा वंश है, ये राणा वंश चला रहे, ये सिसोदिया वंश बना रहेगा। यदि आप नहीं आते हो तो ये रणमल राठौड़ अपने प्रभाव के कारण क्या है, मेरी हत्या कर सकता है और मेरे वंशज की भी क्या है, हत्या कर सकता है। ये बात जब क्या है, राणा चूड़ा को पता चलती है, तो राणा चूड़ा क्या है, मालवा से रवाना होता है और मेवाड़ आता है। मेवाड़ आने के बाद क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं वो हम देखते हैं दोस्तों। इससे पहले क्लास आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो क्लास को लाइक करो, अच्छा सा कमेंट करो दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो चैनल को क्या है, सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। क्लास के नोट्स में आपको कितनी बार कह चुका हूं, फिर भी कह देता हूं दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे पीडीएफ में,
क्लास की पीडीएफ नोट्स ही मिलेगी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरी जगह हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है कान्हा एजुकेशन, वहां मिलेंगे। तीसरी जगह हमारे व्हाट्सएप चैनल पर कान्हा एजुकेशन चैनल है, वहां मिलेंगे दोस्तों। लेकिन व्हाट्सएप के अंदर दोस्तों कान्हा एजुकेशन जो चैनल बना हुआ है, उस चैनल में क्या है दोस्तों, पीडीएफ की लिंक मिलती है। उस लिंक को आप क्लिक करते हो, खोलते हो तो ड्राइव गूगल खुलता है, उस पर वहां से क्या है आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। नोट्स आपको क्लास वाइज ही मिलेंगे। बाकी आप चाहते हो कि हमें एक साथ सारे नोट्स की जो बुक है इतिहास की वो पकड़ा दी जाए, तो दोस्तों अभी तो उस पर काम चल रहा है, समय लगेगा, लेकिन एक दिन समय वो भी आएगा। क्योंकि समय लगता है दोस्तों कुछ भी चीज करने के लिए। मैं आपको क्या है इतिहास का कर्नल जेम्स टोड बनाना चाहता हूं, और कर्नल जेम्स टोड एक दिन में तो आप बन नहीं पाओगे, समय लगेगा, समय पे सब कुछ होगा और आपको इतिहास का मैं कर्नल जेम्स टोड बना दूंगा। तो विश्वास रखो, भरोसा करो दोस्तों, और अच्छे से पढ़ो। और कोई दिक्कत हो तो क्या है कमेंट कर सकते हो दोस्तों, लाइव चैट के अंदर कमेंट करते हो तो जो मेरा टीम है वो मेरी टीम देखती है दोस्तों। लेकिन क्या है वो कभी कभार पहुंचा देती है मेरे पास कमेंट, कभी नहीं पहुंचाती है। तो आप क्या है जो नॉर्मली कमेंट होता है वहां पर कमेंट करके क्या है छोड़ दो कि ये प्रश्न है, तो क्या है दोस्तों वो प्रश्न मेरे पास आ सकता है और मैं टीम को बता दूंगा कि इसकी समस्या का समाधान ये है, तो वो क्या है आपको रिप्लाई दे देंगे दोस्तों, ठीक है। ये बात तो हो गई। और दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या घटनाएं होती हैं, क्या बात बनती है दोस्तों। अब क्या घटनाएं होती हैं वो देखना। ये तो है हमारे दोस्तों कौन है, कुंभा जी है। कौन है, कुंभा है, ठीक है दोस्तों। ये रणमल है, कौन है दोस्तों, रणमल राठौड़। अब बात क्या होती है, कुंभा जी के साथ एक आदमी और जुड़ गया, और वो जुड़ा दोस्तों राणा चूड़ा। कौन है दोस्तों, राणा चूड़ा। ये राणा चूड़ा दोस्तों कुंभा के क्या लगते हैं, ताऊ लगते हैं। क्या लगते हैं दोस्तों, ताऊ, जिसे हम चाचा जी कहते हैं, और अपने राजस्थानी में दोस्तों क्या है काका कहते हैं, ताऊ कहते हैं, चाचा कहते हैं, काका कहते हैं, अपनी घर की भाषा में काको केवा। तो क्या है दोस्तों कुंभा के कई लागे, राणा चूड़ा काको लागे। अब ये दो व्यक्ति हो गए, राणा चूड़ा मेवाड़ आ गए और बात पता की, तो ये बात दोनों बात करते हैं। बात करते करते एक बात निकल कर आती है कि ये रणमल क्या है मेवाड़ में दखल कर रहा है, मेवाड़ को प्राप्त करना चाहता है, और ऐसे ही रहा तो मेवाड़ पर क्या है अधिकार कर लेगा रणमल। तो इसका क्या है समाधान करना है, तो ये क्या करते हैं, इन कुछ दिन निकलते हैं और चूड़ा जी को एक बात पता चलती है और कुंभा से कहते हैं, और बात ये पता चलती है कि रणमल की एक दासी थी मेवाड़ के अंदर। कौन थी दोस्तों, दासी। इस दासी का नाम है बारमली। क्या नाम है दोस्तों, बारमली। इस दासी के बारे में किनको पता चलता है, वो पता चलता है हमारे चूड़ा जी को, कि एक बारमली दासी है रणमल की। उस बारमली पर रणमल क्या है अपने आप से ज्यादा विश्वास करता है दोस्तों। ऐसा होता है कभी कभी दोस्तों कि एक लड़का अपनी प्रेमिका पर क्या है अपने आप से ज्यादा विश्वास करता है, यानी कि उस लड़के के लिए एक प्रेमिका जो कुछ करती है वो सही होता है, चाहे वो गलत भी करेगी ना तो भी उसे सही लगेगा कि मेरी प्रेमिका मेरी रानी मेरे लिए जो कर रही है वो सही कर रही है। भले ही वो उसे क्या है जहर दे दे, भले ही उसे धोखा दे दे, लेकिन उसे नहीं लगता है कि वो मुझे धोखा देगी, क्योंकि वो अपने आप से ज्यादा क्या है उस पर विश्वास करता है, उस पर भरोसा करता है। तो ये बात क्या है राणा चूड़ा जी को पता चला कि रणमल की एक दासी है और उस दासी का नाम है दोस्तों बारमली। इस बारमली पर रणमल क्या है आंख मूंद कर भरोसा करता है, यानी कि इतना विश्वास है कि बारमली रणमल के साथ कभी धोखा नहीं कर सकती। ये बारमली रणमल के लिए जो करती वो सही होता, रणमल उसे सही मानता। तो दोस्तों ये बात पता चलती है और कुंभा को कहा जाता है। तो कुंभा क्या है इस बारमली से बात करने के लिए बारमली को क्या है बुलाता है,
और क्या है, कुंभा इस बारमली से बात करता है कि देख बारमली, तेरी आज मेवाड़ को जरूरत है। किसको? मेवाड़ को जरूरत है। मेवाड़ पर एक क्या है, समस्या आकर खड़ी हुई है। अगर तू सहयोग करे, तू सहायता करे, तो हमारे मेवाड़ की क्या है, जो समस्याएं हैं वो समस्या क्या है, खत्म हो जाए। जो आपदा आई है, वो दिक्कत आई है, वो खत्म हो जाए। तो अब बारमली ने कहा, हे राजन, आप मेरे पिता के बराबर हो और आपने मुझे कहा कि मेरे सहयोग से यदि मेवाड़ की समस्या समाप्त होती है तो मैं वो सहयोग करने के लिए तैयार हूं। तो अब बात क्या बनती है दोस्तों, समझना, पहले जो राजा हुआ करता था वो जनता का क्या है दोस्तों, ध्यान रखता था, और जनता दोस्तों हमेशा राजा को क्या है, पिता के बराबर मानती थी। जो जनता होती थी वो राजा को क्या है, पिता की नजर से देखती थी। किसकी नजर से दोस्तों? पिता को। और जो रानी होती थी इसको माँ की नजर से देखती थी। यानी कि जनता के माता पिता, जो माता पिता होते थे एक व्यक्ति के, जो माँ और पिता होते हैं, जिस प्रकार से माँ और पिता क्या है अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से राजा और रानी भी क्या है, अपनी जनता की देखभाल करती है, अपनी जनता की क्या है, सुरक्षा करती है, आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करती है। तो जनता क्या है, राजा और रानी को माता पिता के रूप में मानते हैं। तो बारमली को लगा कि आज मेरे पिता पर क्या है, संकट आ खड़ा हुआ है, मेरे घर पर संकट आ खड़ा हुआ है, तो मुझे मेरे घर की क्या है, इस संकट को दूर करने के लिए सहयोग करना चाहिए। और क्या है, कुंभा जी इस बारमली को कहते हैं कि देख बारमली, इस मेवाड़ को तेरा बलिदान चाहिए, तुझसे क्या है, मेवाड़ बलिदान मांगता है। बलिदान दे सकती है क्या? तो बारमली कहती है कि मैं सहयोग कर सकती हूँ, बलिदान दे सकती, कुछ भी कर सकती हूँ अपने परिवार के लिए। तो बारमली से कहते हैं कि तुझे क्या है, इस रणमल की हत्या करनी है। क्या करनी है? हत्या करनी है, यानी कि इस रणमल को तुझे मारना है। अब वो तू कैसे मार सकती है, वो तेरा काम है, तूने इसकी सेवा की है और ये तेरे ऊपर क्या है, आंख मूंद कर विश्वास करता है, लेकिन तुझे इसकी हत्या करनी है। आज यदि तू इसकी हत्या नहीं करती है, तू ये बलिदान नहीं देती है, तो क्या है, यह हमारे मेवाड़ को क्या है दोस्तों, छीन लेगा। राणाओं से क्या है, मेवाड़ को छीन लेगा दोस्तों। और यदि ये मेवाड़ को छीन लेता है तो मुझे पता नहीं क्या हो सकता है। तो बारमली कहती कि ये मैं करने को तैयार हूं। और बारमली दोस्तों ध्यान रखना 1438 ईस्वी के अंदर, कब दोस्तों? 1438 ईस्वी के अंदर इस रणमल राठौड़ को दोस्तों क्या है, शराब में विष मिलाकर पिला देती है। क्या करती है दोस्तों? शराब के अंदर दोस्तों क्या है, विष मिला देती है। शराब में दोस्तों जब विष मिलती है तो विष का कोई प्रभाव उस समय नहीं दिखता है व्यक्ति को, विष का कोई अंतराल, उसे विष का कोई फर्क महसूस नहीं होता है कि उसने जहर पिया या नहीं पिया। लेकिन शराब के साथ विष या जहर मिला दिया जाता है दोस्तों, तो वो आराम से शराब समझकर पी लेता है। और यही क्या है, रणमल के साथ हुआ। रणमल ने बारमली पर क्या है, भरोसा करके 1438 ईस्वी में जो शराब पी थी, उस शराब में क्या था, विष था। और विष पीने के कारण रणमल की क्या है, हत्या हो गई। क्या हो गई दोस्तों? हत्या हो गई, या फिर कहे तो मृत्यु हो गई। क्या हुई दोस्तों? हत्या तो क्या है, करवाई गई थी इसकी मृत्यु 1438 में हो गई दोस्तों। जब मृत्यु हुई तो इस रणमल का एक पुत्र था दोस्तों, और पुत्र कौन था? राव जोधा। कौन था दोस्तों? राव जोधा। और ये राव जोधा जी भी कहाँ थे? मेवाड़ में थे। और इस बात की क्या है, भनक लगती है राव जोधा को कि मेरे पिता की हत्या कुंभा के कहने पर बारमली ने क्या है, शराब के अंदर जहर मिलाकर क्या है, मेरे पिता को पिला दिया, जिससे क्या है, मृत्यु हो गई। और ये खबर, ये भनक राव जोधा को पड़ती है
और एक संकेत कोई राव जोधा का शुभ चिंतक होता है, वो मेवाड़ से कोई वो करता है। दोस्तों इसके जो शुभ चिंतक थे राव जोधा के, वो राव जोधा को कहते हैं कि भाग सके तो भाग जा जोधा, अपनी जान बचाकर, मेवाड़ से भाग जा तू अपनी जान बचाकर। तो राव जोधा क्या करता है दोस्तों, मेवाड़ से अपने सामंत सहित दोस्तों क्या है, यहां से मंडोर की ओर निकल जाता है। कहां से दोस्तों, मेवाड़ से राव जोधा मंडोर की ओर निकल जाता है। और क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं इस राव जोधा के साथ, वो हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहले क्या है, राव जोधा मेवाड़ में था, अपने सामंतों के साथ मेवाड़ को छोड़कर मंडोर की ओर निकलता है। दोस्तों देखना क्या घटना घटित हुई थी। ये तो है हमारा मेवाड़, क्या है दोस्तों, मेवाड़। और यहाँ के शासक कौन है, कुंभा। और कुंभा का शासन काल कितना है, 1433 से लेकर दोस्तों 1468 तक। कितना है दोस्तों, 1433 से 1468 तक। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1433 से 1468 तक इनका शासनकाल था। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको क्या है, मैं बार बार बोलता रहूंगा और आप सुनते रहोगे तो याद होता रहेगा, और आप भी जब रिवीजन करोगे, पढ़ोगे, तो आपको भी क्या है, याद होता रहेगा दोस्तों। अब हम जो बात कर रहे थे कि मेवाड़ के अंदर क्या था दोस्तों, राव जोधा था। कौन था, राव जोधा था। और ये राव जोधा क्या है, मेवाड़ छोड़कर क्या है दोस्तों, अपने जो सामंत थे उन सामंत के साथ कहां पर, मंडोर की ओर निकल जाता है। कहां की ओर निकलता है दोस्तों, मंडोर की ओर, यानी कि मारवाड़ की ओर चला जाता है। कहां पर दोस्तों, मारवाड़ की ओर चला जाता है। लेकिन क्या दोस्तों, जोधा मेवाड़ छोड़कर मारवाड़ मंडोर की ओर जाएगा तो राणा कुंभा क्या शांत बैठेंगे, शांत ये बैठने वाले नहीं हैं। इनको भनक लगती है कि राव जोधा क्या है, मंडोर जाकर अपनी क्या है दोस्तों, जो सेना है उस सेना को संगठित करके मेवाड़ पर क्या है, आक्रमण कर सकता है किसी भी समय। अपनी जो सेना है, इस सेना को संगठित करके हमारे मेवाड़ पर क्या है, आक्रमण कर सकता है। ये क्या है, इनको ऐसा लगता है, किनको लगता है, कुंभाजी को। ये कुंभाजी को लगता है, तो कुंभाजी क्या करते हैं, राणा चूड़ा को क्या है दोस्तों, राणा चूड़ा को क्या है दोस्तों, सेना लेकर यहां से दोस्तों कहां पर, मंडोर की ओर प्रस्थान कराते हैं कि आप जाइए मंडोर और क्या है, मंडोर पर आक्रमण कर दिए। अब चूड़ा जी मंडोर आते हैं, मंडोर आकर क्या है, राव जोधा पर आक्रमण करते हैं। तो राव जोधा जी क्या है, इस मंडोर को छोड़कर दोस्तों क्या है, काहुनी गांव है, इस काहुनी गांव के अंदर क्या है, शरण लेते हैं। क्या लेते दोस्तों, इस काहुनी गांव के अंदर राव जोधा क्या है दोस्तों, शरण लेता है। राव जोधा क्या है दोस्तों, काहुनी गांव के अंदर शरण लेता है। ठीक है, शरण कहां लेता है दोस्तों, काहुनी गांव में लेता है, ध्यान रखना। अब मंडोर पर आक्रमण किसका हो गया, मेवाड़। आक्रमण किसने किया, मेवाड़ वालों ने किया। और मंडोर पर अधिकार किसका होगा दोस्तों, अब क्योंकि राव जोधा तो काहुनी गांव चला गया है, वहां पर शरण ले ली मंडोर को छोड़कर दोस्तों, तो मंडोर पर जो अधिकार है, अब मंडोर पर अधिकार किसका होगा, तो यह अधिकार मेवाड़ का होगा। किसका होगा, मेवाड़ को होगा। लेकिन क्या है दोस्तों, राणा चूड़ा मेवाड़ का होते हुए भी मंडोर पर नहीं रहता है। ये क्या है, मेवाड़ के सेनापति जो अक्का सिसोदिया है और सिंगोला हाड़ा है, उनको क्या है, इस मंडोर को सौंपता है। किसको दोस्तों, जो अक्का सिसोदिया है। कौन दोस्तों, अक्का सिसोदिया। इनको क्या है दोस्तों, अक्का सिसोदिया व सिंगोला हाड़ा। कौन था दोस्तों, सिंगोला हाड़ा। इनको क्या है दोस्तों, मंडोर का कार्यभार सौंपता है कि देख अक्का और देख सिंगोला, यो मंडोर है और एक ही रक्षा थाने करनी। राव जोधा ने मंडोर की भी हालत में न देनो, मतलब न देनो।
चाहे तो कतरे युद्ध करना पड़े, चाहे कई भी करना पड़े, पर आपने ई राव जोधा ने मंडोर ने देनो की भी हालत में। यो था को काम है, वो काम में था ना सौंपन जा रू। बिल्कुल जैसो काम कही है राणा चूड़ा ने सौंप्यो, वो को वो काम अक्का सिसोदिया और सिंगोला हाड़ा ने कीधो। एक काउनी गांव मु राव जोधो कतरी प्रयास कीधा ई मंडोर ने जीतवा कर ले, लेकिन मंडोर ने जीत पावे तो ने जीत पावे। लेकिन एक दिन कहियो राव जोधा को आपने हड़बू जी मु मिलनो व्यो, और हड़बू जी का आशीर्वाद और हड़बू जी के द्वारा एक कटार दी गई। और वह जो एक वाक्य साथ में एक घटना घटी थी, वह जब हम राव जोधा पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो उनके आशीर्वाद से क्या है मंडोर प्राप्त करता है। साथ ही साथ मंडोर भी प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। तो राव जोधा यहां से बैठा बैठा क्या है एक मैसेज भेजता है मेवाड़। कहां भेजता है? मेवाड़। और मेवाड़ के अंदर जो मैसेज आता है वो किसके पास आता है? हंसा भाई के पास। किसके पास? हंसा भाई के पास। ओ माँ का बुआ जी था मेवाड़ में बैठा बैठा कई कर रहा, मारी थोड़ी की तो सहायता कर दो, थोड़ी तो मारी सहायता कर दो। था का मंडोर मीना अधिकार कर बैठा मेवाड़ वाला, મને મારો મંડોર તો દિલા દો, અત્રોક તો था का પોતાને કહી શકો और પોતાનો को મને મારો મંડોર તો દિલા દો। तो हंसा भाई कुंभा ने समझावे, वे रे कुंभा थारा मामा को बेटो है, थारा पापा को मामा को बेटो है, वे रे दे दे। ओ तो कहीं ने कीधो तो इको पापा कीधो न वो भुगत लीधो है। तो थोड़ी की दया करन मंडोर पर जो वह जो सेना लाग रही रक्षा के लिए विने थोड़ी कम कर दी थी, और कही है राव जोधो मंडोर पर अधिकार कर ली दो। अब मंडोर पर अधिकार तो कर ली दो दोस्तों, लेकिन कही है कि आप दो के बीच में अनबन तो वैसे चाल रही, खटास वैसे कि मंडोर पर अधिकार तो कर ली दो, लेकिन कदी कदी जो मेवाड़ की सीमा में घुस जावे और मेवाड़ की सीमा में घुसन कही है अतिक्रमण कर ले, और मेवाड़ वाला कहेगा आ सीमा तो माँ की है, और यो मंडोर बैठो बैठो दादो कहेगा आ सीमा माँ की है, अटा तक तो माँ को राज है। और मेवाड़ वाला कहे कि यो तो माँ को, तो आ दो के बीच में ले लड़ाई पाची चाल लू वाकी वही। और दादो दर पे न्यारो कि मारा भाई जी ने मार दी तो मने मार सक्यो कुंभो, और कुंभा घंटे कौन लागो को? वो चूड़ो लागो को जो अच्छे अच्छे ने चूड़िया पहरा दे, कई कर दे अच्छे अच्छे ने चूड़िया पहरा दे आता में। वो तो ठीक है मारा बुआ जी मने हाथ दिला दी तो मंडोर, बाकी मने तो चूड़िया पहर बैठो ही रहनो हो। तो दोस्तों बात ने समझो, और कई कोने मंडोर पे अधिकार किको वेग्यो? राव जोधा को वेग्यो, और आज दो के बीच में अनबन चाली, और ई अनबन ने मेटवा के लिए मंडोर एक मैसेज पांचों हंसा भाई जी के भेजे कि माँ के कही है जो मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा, आज सीमा भी था निर्धारित कर दो और था बता दो कि मेवाड़ अटा तक है, मारवाड़ी अटा तक है। तो माँ की कही है आ लड़ाई मेट भेजा। तो अब बुआ जी लागो कि वाह यार अपनी बत्ती जो है मेट दारे लड़ाई, कुंभा ना समझावन, कुंभ ही मान जाए ठीक है बुआ जी भाई थू कह रही तो मान लू थारी बात, थू कहे तो अतिरिक्त थारा पीर वाला की मान ला, थारा पीर वाला का साथ में संबंध पाचा बन सके तो बना ला अपना कही है। तो यह बात चाली और कई कई आगे और घटना वे देखा दोस्तों। तो ठीक है, मंडोर के तो कौन है? राव जोधा। इनका जो मंडोर पे शासन बनता है दोस्तों वो बनता है 1453 में, यानी कि 1438 से लेकर दोस्तों 1453 तक ये क्या है मंडोर जीतवा ने कतई असफल प्रयास किया और सब प्रयास विफल हुआ। कहा कि ये तो ये दो ही सेनापति है अक्का सिसोदिया और सिंगोला हाड़ा, ई चूड़ा का है और चूड़ो तो चूड़ो है कि भी हालत में हारबा वालों नहीं है। तो यो काम हो। अब आप आगे की बात करा दोस्तों तो आगे कई घटना भी वो देखो था दोस्तों, देखना इधर, ये तो है हमारा मेवाड़। क्या है दोस्तों? मेवाड़ है, और ये रहा मारवाड़। अब समस्या मेवाड़ और मारवाड़ के अंदर ये आई है,
और वो समस्या आई है सीमा को लेकर। किसकी दोस्तों? सीमा को लेकर। मारवाड़ के जो राठौड़ है राव जोधा, वो कहते हैं कि ये सीमा मेरी है, ये गांव मेरा है, ये मेरा है। और हमारे मेवाड़ वाले कहते हैं कि ये गांव तो हमारे ही है, ये गांव आपके नहीं है। तो अब समस्या ये फंसी कि मारवाड़ वाला अट्या गांव पे कब्जो करे और मेवाड़ वाला जा अब मारवाड़ वाला ने कूट कुटीन पाचा ले ले। तो अब समस्या यह है कि राव जोधो परेशान हुए और राव जोधो कही की दो कि यो दादो यो की दो का जो बुआ जी हा हंसा भाई। अब बुआ जी की एक घंटी पाची की दी कि बुआ जी ओ कई कर रहा था बेटा बेटा उठे मेवाड़ में, माँ के लड़ाई हाल तक न मटी न था मटारिया, हारा वाला न था कहीं हम जावो ही कोने, पीर वाला दिन था नाड़ो ही कोने, जद्यू मारवाड़ छोड़न गया वद्यू नाले ही कोने, थोड़ा तो नाड़ो बुआ जी। तो हंसा भाई कई करे दोस्तों कि जटे जटे क्या दिक्कत थी ने वी सीमा ने ले मेवाड़ू दोस्तों की ने कुंभा न बुलावे और अटिनु की ने इराव जोधा न बुलावे। कि न बुलावे दोस्तों? ई जोधा न बुलावे। दो ही आवे और हंसा भाई भी आवे, यानी कि तीन ही आवे और तीन ही टान कही है इस सीमा को निर्धारण करे कि इस साइड में तो की रही सीमा मेवाड़ की और अटू ही पाड़े मारवाड़ की। यानी कि हंसा भाई आज दो के बीच में कही है एक संधि करा देवे और इस संधि को नाम है दोस्तों आवड़ और बावड़ की संधि। कौन सी दोस्तों? आवड़ और बावड़ की संधि। कौन सी दोस्तों? आवड़ और बावड़ की संधि। यह संधि कौन करावे दोस्तों? ध्यान रखियो, यह संधि करावे हंसा भाई। यह जो आवड़ बावड़ की संधि है दोस्तों ध्यान रखना, यह हंसा भाई करवाती है। और यह जो संधि है वे वह 1453 के अंदर है वे दोस्तों। कब है वे? 1453 में वे आवड़ बावड़ की संधि दोस्तों। और यह संधि कही है दोस्तों सीमा निर्धारण करे। कई करे दोस्तों इस संधि का तहत क्या होती है दोस्तों? सीमा निर्धारित होती है, निर्धारित होती है। क्या होती है दोस्तों? सीमा निर्धारित होती है कि मेवाड़ की सीमा यहां तक मारवाड़ की, यानी कि आवड़, यानी कि एक तरफ तो क्या है दोस्तों आंवला और एक तरफ क्या है बबूल। जहां से आंवला के पेड़ है वो तो है मेवाड़ और जहां से क्या है दोस्तों बबूल के पेड़ है वहां से क्या है मारवाड़ है। तो जहां से आंवला है वहां तक क्या है मेवाड़ है और जहां से बबूल शुरू हो जाते हैं वहां से क्या होगा मारवाड़ प्रारंभ होगा। तो इस संधि को नाम क्या दे दिया? आवड़ बावड़ की संधि। यानी कि जो आंवला और बबूल के पेड़ थे उनसे जो संधि हुई है मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य उसको नाम क्या दे दिया? आवड़ बावड़ की संधि। और यह संधि 1453 में भी ध्यान रखजो। और इस संधि का तहत कहीं भी सीमा निर्धारित हुई और जो निर्धारण केंद्र हो दोस्तों वो निर्धारण केंद्र कही रियो, यो निर्धारण केंद्र रियो आपनो सोजत कही रियो दोस्तों, सोजत निर्धारण केंद्र रियो कही रियो दोस्तों, सोजत है वो निर्धारण केंद्र रियो। अब दादो जोधा जी के मन में फिर भी डाउट है, फिर भी वो डाउट है कि मन्ने मंडोर भी मिल गयो, मैं मारा जो साम्राज्य है वटे अधिकार करबो छू ओ दादो फिर भी मैंने अधिकार नहीं करवा दी दो। मैंने हमारा बुआ जी ने बुलाना हमदनो पड़ियो। आज बुआ जी का हारे प्राची बुआ जी भी बूढ़ा हो गया। कई पतो दादो काले बुआ जी की बात ही न मानी, आज तो मान्यो कौन आज संधि कर दी थी। तो बुआ जी ने पाचो केवे जो दो कि बुआ जी आया का एक काम और करता जाओ। कई काम कि थाकी पोता को एक बेटो है, थाके कुंभा के एक बेटो है पुत्र है विको नाम है रायमल। कई नाम है दोस्तों? रायमल नाम है। और मारे भी एक पुत्री है और भी पुत्री को नाम है श्रृंगार दे। क्या नाम है दोस्तों? श्रृंगार दे। यानी कि राव जोधो के
कि मारे एक पुत्री है संगार दे और ठाके पोता के एक बेटो है रायमल, आ दो कोई विवाह करवा दो बुआ जी, ताकि कही है मां सगा संबंधी बन जावा। कई बन जावा? सगा संबंधी बन जावा। और सगा संबंधी बन जावा तो माँ के जो आ लड़ाई है, आ लड़ाई पूरी खत्म हो जाई। और जो दोए के बीच में जो माँ के अनबन है, आ जो मन का महीने या जो द्वेष भावना जागरी दोए के, वह नेम खत्म हो जाई, सगा संबंधी बन जावा। तो बुआ जी देखियो रे कर कुंभा ओ थन सगो बनाबो छारियो। एक छोरी है श्रृंगार नाम की, वह अपना रायमल ने विवाह कराबो छारियो, ब्याह कराबो छारियो। तो तू कहीं ब्याह करावे कि न करावे? तो कुंभा क्यों भाई थाने कहीं लागे करानो छावे कि न करानो छावे? तो हंसा भाई क्यों करा दे रहे कुंभा। ओ बापड़ो नैनो नैनो वेरियो बोलो वेरियो कि ब्याह वे जावे सगा संबंधी बन जावा तो नेम ही लड़ाई खत्म हो जावे। तो कुंभा क्यों कई बात नहीं हो भाई करा दे तू कि का साथ में, इस श्रृंगार दे का साथ में क्यों को विवाह? रायमल को। दोस्तों रायमल के साथ क्या विवाह होता है, और विवाह होने के बाद यह श्रृंगार दे मेवाड़ के अंदर दोस्तों एक बावड़ी का निर्माण करवाती है। क्या करवाती है दोस्तों? बावड़ी का निर्माण करवाती है। और बावड़ी का निर्माण कौन सी बावड़ी? तो गोसुंडी बावड़ी। कौन सी दोस्तों? ध्यान रखना, इस गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाती है। मेवाड़ और जो मारवाड़ का संघर्ष चालू हुआ था वो समाप्त हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि राणा कुंभा के मालवा के साथ क्या संबंध थे, इन दोनों के मध्य जो संघर्ष चला वो संघर्ष कैसे चला, किन बातों को लेकर चला दोस्तों, वो हम चर्चा कर लेते हैं। नोट्स की चिंता ना करें, नोट्स आपको पीडीएफ रूप में कंप्यूटर पर दोस्तों क्या है हमारी टीम छाप रही है और वो आपको मिल जाएंगे, चिंता ना करें। हो सकता है लेट हो जाए, आज की क्लास के नोट्स आज ना मिलकर कल मिल जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मिल जरूर जाएंगे, चिंता ना करें। जब भी आपको नोट्स मिलेंगे तब हमारी टीम नीचे लिखती है कि क्या है ये जो नोट्स है वो कल की क्लास के आज की क्लास के है, ये है दोस्तों। तो ध्यान रखना, मैं इधर बता रहा हूं कि कुंभा का पुत्र है दोस्तों, ये पुत्र कौन है? रायमल। ध्यान देना दोस्तों, रायमल, इनका विवाह होता है संग किसके साथ दोस्तों? तो जोधा की पुत्री है, और जोधा की पुत्री का नाम क्या है दोस्तों? श्रृंगार दे। क्या नाम है दोस्तों? इस श्रृंगार दे के साथ होता है, ध्यान रखना। अब हम मालवा और मेवाड़ के मध्य जो संघर्ष है विकी थोड़ी सी बातचीत कर ला और क्लास ने पचे विराम दे दा, और काले बात कह रहा आगे मालवा और मेवाड़ के मध्य जो संघर्ष हुआ विकी की पूरी घटना काले आपा और हमेजा। लेकिन आज की ये संघर्ष को जो कारण है मोटो मोटो वो कारण आपा समझ ला दोस्तों। अब देखना हमारा जो तीसरी समस्या है, पहली समस्या हमने कुंभा की क्या देखी? अपने पिता के हत्यारे। कौन सी दोस्तों? अपने पिता के हत्यारे। अब हत्यारे में कौन कौन थे? चाचा थे, मेरा थे, और वे मेहपा पवार। दूसरी समस्याएं हमने देखी दोस्तों। समस्याएं क्या थी कि मेवाड़ में रणमल राठौड़ का बढ़ता प्रभाव, रणमल राठौड़ का बढ़ता प्रभाव, ये देखिए बढ़ता प्रभाव दोस्तों। कितनी? ये दूसरी समस्या है। अब तीसरी समस्या है वो है बड़ी समस्या, 4 है दोस्तों गुजरात की, और हो सकता है हम संघर्ष सिरोही के साथ भी करेंगे दोस्तों, बूंदी के साथ है वो भी करेंगे, देखेंगे इनका संघर्ष किन किन के साथ था। लेकिन हमने जो बड़ी बड़ी समस्याएं लिखी पहले उन समस्याओं की बात करेंगे। तीसरी समस्या क्या थी दोस्तों? मेवाड़ व मालवा दोस्तों। क्या है तीसरी समस्या जो है दोस्तों? वह समस्या की बात न कर, पूरा टॉपिक लिखा रही हूं, टॉपिक समझ लीजिए दोस्तों कि मेवाड़
व मालवा के मध्य संघर्ष, मेवाड़ व मालवा के मध्य। यहां फिर दोस्तों कही है, चलो समस्या देख लो आप। समस्या यही है, मालवा के महमूद खिलजी के साथ, मालवा के महमूद खिलजी प्रथम की समस्या, खिलजी प्रथम की समस्या। तीसरी समस्या यही देखिए आप दोस्तों। अब यह समस्या आप देखी तो अब यो समस्या यह देखनी आपने, और इस समस्या के कारण कतरा दोस्तों ध्यान रखो। कारण है एक 3, यानी कि यह समस्या पैदा का भी, इस समस्या के पैदा होने का 3 कारण है कि यह जो मालवा के महमूद खिलजी प्रथम की समस्या अपना कुंभा का ले आई, विका 3 कारण है। कारण जानवा का पहले दोस्तों टॉपिक ध्यान रखो। टॉपिक यो है कि मालवा व मेवाड़ के मध्य क्या है दोस्तों, मेवाड़ के मध्य संघर्ष। क्या है दोस्तों, संघर्ष। अब कई संघर्ष है, यो संघर्ष आपन ने पढ़नो है, और यो संघर्ष आपा कल पेड़ा, कल मतलब कल पढ़ेंगे, लेकिन कारण की बात आज करना। पहलो कारण यो है, पहलो कारण यो है कि मालवा के महमूद खिलजी ने, कौन दोस्तों, मालवा को जो महमूद खिलजी है उसने, मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने, महमूद खिलजी प्रथम ने क्या है, प्रथम ने कुंभा के पिता, कुंभा के पिता कौन है, मोकल जी। तो कुंभा के पिता और पिता के हत्यारे, पिता के हत्यारे, हत्यारे मेहपा पंवार को शरण दी। किसको दोस्तों, मेहपा पंवार को शरण दी। अब भाई साहब कुंभाजी है वहां का पिताजी मोकल जी, मोकल जी की हत्या करवाने वाला ये मेहपा पंवार। बात की थी ना कि चाचा और मेरा को तो क्या है, मौत के घाट रणमल राठौड़ ने उतारा बिल्लो के सहयोग से, लेकिन ये जो मेहपा पंवार है ये वहां से भागकर क्या है, जो मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम हैं इनकी शरण में आ गया, और मालवा के भाई साहब ने क्या है, इस मेहपा पंवार को शरण दे दी। अब शरण दे दी तो कुंभाजी ने भी गुस्सा आ गयो, गुस्सा आयो तो पहले तो एक संदेश भेजो मालवा के महमूद खिलजी के पास कि खिलजी तेरे पास मेरे पिता के हत्यारा तेरी शरण में आया है, उसको तू मुझे लौटा दे। नहीं लौटाया तो मैं तेरे मालवा पर क्या है, बहुत खतरनाक आक्रमण करूंगा और तेरे इस मालवा का क्या है, नामो निशान मिटा दूंगा। अब खिलजी को भी भाई साहब गुस्सा आ गया, ये तो ये तगड़ो दादो कि देखो कुंभाजी मैं थाकू डरबो वालों कौन थाकू न डरपो, थाकुम करने हो जो कर लीजियो, पर दरपू तो मैं कौन थाकू, कहा कि मारी शरण में आए ना मैं शरण ही दूं, वाकई रक्षा के लिए हमारी जान भी हाजिर है। मतलब जो हमारी शरण में आ गया वाकई में कही है जान भी देबू तैयार हूं, मरबू तैयार हूं, तो मैं तो पाचे नहीं हटू न लौटू, मैं तो ठाकुर करने हो जो कर लो। एक कारण तो यो है, दूसरो कारण यो पत्तो चल अपन कि मालवा और मेवाड़ के मध्य संघर्ष का दूसरो कारण यो है कि दोस्तों ध्यान रखना, एक मालवा के शासक थे। कौन थे दोस्तों, मालवा के शासक। मालवा के शासक कौन थे, होशंग शाह थे। कौन थे दोस्तों, होशंग शाह। ये होशंग शाह वही व्यक्ति है जो हमारे मेवाड़ के राणा चूड़ा को क्या है शरण दी। तो मालवा के शासक होशंग शाह के पुत्र, इनके भाई साहब एक बेटो हो पुत्र, विको नाम हो उमर खां। कई नाम हो दोस्तों, उमर खां। उमर खां को शरण कुंभा ने दे रखी थी। क्या कर रखी थी दोस्तों,
उमर खां को शरण कुंभा ने दी। किसने दी दोस्तों? कुंभा ने दी। अब ये ध्यान रखना, बात कैसे क्या बनी, ये तो है दोस्तों होशंग शाह। होशंग शाह के दोस्तों पुत्र है उमर खां। पुत्र कौन है दोस्तों? उमर खां। ठीक है, अब ध्यान रखियो, एक मंत्री हो, मंत्री को नाम हो महमूद खिलजी। कई नाम है? महमूद खिलजी प्रथम। ये भाई साहब होशंग शाह जैसे ही मरे तो शासक कौन बनेगा? उमर खां। पिता की मृत्यु हो गई है तो पिता की मृत्यु के बाद पिता का जो राजपाट है, जो राज कार्य है, जो राजगद्दी है, वो उसका पुत्र संभालेगा उमर खां। लेकिन होशंग शाह का जो मंत्री है महमूद खिलजी प्रथम, ये क्या करता है? अपने साथियों के साथ मिलकर इस उमर खां को क्या है? मालवा से हटा देता है। कहां से दोस्तों? जो मालवा है वहां से हटा देता है और ये उमर खां हमारे कुंभाजी के पास चला आता है। किन के पास? कुंभाजी के पास चला आता है। अब कुंभाजी की शरण में आ गया तो एक कारण ये भी पता चलता है कि कुंभाजी के क्या है? उमर खां शरण मानने के कारण मालवा और मेवाड़ का संघर्ष होता है। दोस्तों एक कारण और सामने आता है कि दोनों अच्छे खासे शासक थे, दोनों युद्ध में निपुण थे, दोनों मजबूत शासक थे, तो क्या है? अपनी जो साम्राज्य सीमा है उसको बढ़ाना चाहते थे। तो इनका तीसरा कारण पता चलता है कि साम्राज्य का विस्तार करना। किसका दोस्तों? साम्राज्य का विस्तार। यानी कि कुंभाजी चाहते हैं कि मेरा मेवाड़ का क्या हो? विस्तार हो। और इधर ये मालवा के शासक क्या है? ये चाहता है कि जो मेरा मालवा है उसका विस्तार हो। तो अब दोस्तों इन 3 पॉइंटों को लिखा है, मैं वापस एक बार और समझा देता हूं अच्छे से, फिर हम कल इनके क्या है दोनों के मध्य जो संघर्ष होगा उस संघर्ष की चर्चा करेंगे कि क्या क्या होता है, किस प्रकार से इनका संघर्ष होता है और कौन जीतता है कौन हारता है। दोस्तों हमेशा संघर्ष करता रहना चाहिए। संघर्ष कहीं ना कहीं हमें एक दिन आगे पहुंचाता है। दोस्तों संघर्ष करते रहो, आप भी अच्छी नौकरी क्या है दोस्तों प्राप्त करोगे। एक दिन जीवन में सफल जरूर होंगे, लेकिन अभी क्या है आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अभी आपका जो समय है वो समय दोस्तों संघर्ष का समय है। किसका समय है दोस्तों? संघर्ष का समय है। तो बात कर लेते हैं एक बार डायग्राम के माध्यम से कि मालवा के खिलजी प्रथम और कुंभा के मध्य जो युद्ध के कारण थे, जो संघर्ष के कारण थे, वो क्या थे, वो डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं एक बार और, ताकि क्या है हम कल सीधा ही चर्चा पर चले जाएंगे। दोस्तों अब देखना इधर, ये तो है हमारा मेवाड़। क्या है? मेवाड़ है। मेवाड़ में कौन है? कुंभाजी है। कुंभाजी का शासनकाल में इधर लिख रहा हूं वापस 1433 से 1468। अब तो आपको याद हो गया होगा। इधर दोस्तों कौन है? मालवा, और मालवा के शासक कौन है? महमूद खिलजी प्रथम। कौन है दोस्तों? महमूद खिलजी प्रथम। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के मध्य क्या है? संघर्ष होता है। और ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष के कारण क्या है दोस्तों? वो कारण हमने देखे हैं, फिर भी मैं कारण बता देता हूं। पहला कारण यह है कि महमूद खिलजी ने, यानी कि मालवा के शासक ने या मालवा शासक ने क्या है? मालवा शासक ने मेहपा को शरण दी। किसको दोस्तों? मेहपा पंवार को शरण दी। क्या दी दोस्तों? शरण दी। जो मेवाड़ के क्या है दोस्तों? दुश्मन था। मेवाड़ का क्या था? दुश्मन था। और मेवाड़ के दुश्मन को किसने? मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम ने शरण दी थी। पहला कारण तो यह है इन दोनों के मध्य संघर्ष का। दूसरा कारण यह दोस्तों कि जो हमारे मेवाड़ के शासक है
ये मेवाड़ के शासक कौन है दोस्तों? मेवाड़ के शासक कुंभाजी। कुंभाजी क्या करते हैं? उमर खां को शरण देते हैं। किसको दोस्तों? इस उमर खां को क्या है? शरण देते हैं। अब जब ये उमर खां को शरण देते हैं तो उमर खां क्या था? इस महमूद खिलजी का दुश्मन था। किसका? क्योंकि पहले मालवा के शासक होशंग शाह थे और होशंग शाह का पुत्र कौन था? उमर खां था। लेकिन महमूद खिलजी अपने साथियों के साथ क्या है? ऐसी रणनीति रचता है और इस उमर खां को क्या है? राजगद्दी से हटा देता है। तो उमर खां बेचारा क्या करेगा? एकला पड़ गया। अब एकलो बेचारो की केरी किकान किका शरण में तो जाए, आप ही कदी कदी एकला पड़ जावा तो और मुसीबत में अलग फंसा तो कहीं ना कहीं अपना दोस्ती ने हमारा जो अपनी सहायता कर सके भी मुसीबत आपा एकले पीड़िया का वहां में बाहर निकाल सके। तो यही गत उमर खां का पास में बनी। उमर खां कुंभा का पास में आयो, यानी कि मेवाड़ के शासक उमर खां को क्या शरण दी। तो अब यो बात के महमूद खिलजी कि कुंभा तू भी मारा दुश्मन ने शरण दी थी, तो युद्ध तो वेणो ते, संघर्ष तो वेणो ते। अब तीसरो कारण यो है कि साम्राज्य विस्तार नीति, यानी कि अपना जो साम्राज्य है इस साम्राज्य को विस्तार करबो छा रहा। कई करबो छा रहा? विस्तार। मेवाड़ वाला छा रहा कि यो जो मालवो है वो मालवो मकामी ने मिल जावे, और मालवा का जो महमूद खिलजी है वो छा रहा कि जो मेवाड़ है वो मेवाड़ मारा में मिल जावे। यानी कि दो ही आपस में कही है एक दूसरे ने मिलवा की कोशिश करे, और जो हार गयो वो जीतवा वाला के महीने मिलनो ते। तो ये दो ही कोशिश करे कि कोई ना कोई तो मिल जावे। ये तीन कारण मोटा मोटा है। मैं समझा दी हूं दोस्तों, समझ में आ गया हो तो एक ही बात है, क्लास में लाइक कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दो दोस्तों, साथ ही साथ क्या है अपने दोस्तों को भी क्लास शेयर कर दो, और चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और मैं आपको कह रहा हूं कि क्लास आज यही विराम देते हैं। सभी को जय एकलिंगनाथ जी की दोस्तों, जय सिया राम।